और एक खंबा बनाया गया है जर्नलिज्म का कि भाई आप सबका आंख खोलते रहिए बीच बीच में। एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो। एसआईआर का आप विरोध कर रहे हैं, एसआईआर गलत है ये कह रहे हैं और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। जितना उम्र नहीं है तेजस्वी जी का, उतने समय से नीतीश जी इस प्रदेश को जन कल्याणकारी नीतियों से चला रहे हैं। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर भी हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है इंडी अलायंस गठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। और देखिए, इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। अभी अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब इस मसले को सवाल किया गया कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हो सकता है हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे, राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा करने वाले हैं। देखिए, तमाम सवाल का जवाब देते हुए अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग जो है सिर्फ विरोध करते हैं एसआईआर का, लेकिन कोई ऐसा नेता बताइए जो अपने पत्नी का, अपने तमाम जो मेंबर हैं सदस्य परिवार के, उनका फॉर्म ये लोग नहीं भरे हो। सभी लोगों ने फॉर्म भरा है, सभी ने फॉर्म जमा किया है। और चुनाव आयोग ने तो यह भी कह दिया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 1 महीने का समय देते हैं, सब ठीक कर लीजिए। बाकी और भी कई सारे सवाल अशोक चौधरी से किए गए, जवाब दे क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार और एक बार जो एसआईआर हुआ उसको लेकर वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं बिहार में। वोट अधिकार यात्रा, अरे भाई, मतलब एसआईआर के लिए जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो। अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं। एक भी नेता का नाम बताइए। एसआईआर का आप विरोध कर रहे हैं, एसआईआर गलत है ये कह रहे हैं और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये कैसे राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रहा है, आपको तो 1 महीना का समय दिया गया है। अगर किसी का छूट गया है, जिनविन छूट गया है, जुड़वा लीजिए, तो कौन सा बहुत बड़ी बात है। आज नवरात हम आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा माँ जानकी का सीता मंदिर है वो बनाया जाएगा। कि राम मंदिर के निर्माण के समय के पहले से ही माननीय नीतीश कुमार जी इस पक्ष में थे कि एक जो रामायण का कॉरिडोर है बन रहा है, उसमें पुनौरा धाम का पुनर्स्थापन हो, एक नए तरीके से कॉरिडोर बने। और उन्होंने बहुत से मंदिरों का राज्य सरकार के पैसे से उन्होंने बनाने का काम किया है, जैसे पुनौरा धाम हुआ। फिर आपका यहाँ पर सोनपुर में जो हम लोगों का मंदिर है, क्या बोलते हैं, हरिहरनाथ मंदिर, कुशेश्वर स्थान, इन सब जगहों पर नेता ने राज्य सरकार के पैसे से इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज देश के गृह मंत्री भी आ रहे हैं हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव को तलब भी किए थे, जवाब मांगे, लेकिन जवाब नहीं दिए। दो एक नंबर को लेकर तो भाई आप इतना हड़बड़ी में आ गए कि भाई मेरा एक, इसका मतलब कि आप 2 एपिक नंबर रखा हुआ, इसका मतलब आप 2 जगह वोटर थे। तो ऐसे इन्हीं सब कारणों से ना इलेक्शन कमीशन ये देखना चाह रहा है कि कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं और कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं। ये तो यही इलेक्शन कमीशन का मांग है और यही उसी पर काम कर रहा है। ये तो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ना। पार्लियामेंट को आपने नहीं चलने दिया, आपने विधानसभा को नहीं चलने दिया, जबकि ऑलरेडी इन सब बातों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। जब कोई चीज न्यायालय में लंबित है तो आप पढ़िए ना रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, विधानसभा की जो और लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली है कि क्या कोई चीज न्यायालय में लंबित होता है उसके हम बहस कर सकते हैं? नहीं, फिर कैसे हम बहस कराएंगे उसको? और एक नई परिपाटी का शुरुआत करिएगा तो जो चीज लंबित रहेगा तब तो न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं है। न्यायालय में पेंडिंग है, अब बहस करिए आप, तब तो फिर जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेशन है, इसमें तो आपस में भिड़ंत होगा। इसलिए ना ये 3 खंबा अलग अलग बांटा गया है और एक खंबा बनाया गया है जर्नलिज्म का कि भाई आप सबका आंख खोलते रहिए बीच बीच में कि कोई भी आदमी गड़बड़ी कर रहा है। तो ये लोग सर ये भी कर रहे हैं कि ये कोई बहुत सा चुनाव होता है राज्यसभा का, विधानसभा का, जिसमें अनकंटेस्टेड लोग जीत के जाते हैं। आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो दूसरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। मंत्री जी क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कुमार घोषणा करते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारे सौगात दे रहे बिहार। ऐसा है
जितना उम्र नहीं है तेजस्वी जी का, उतने समय से नीतीश जी इस प्रदेश को जन कल्याणकारी नीतियों से चला रहे हैं। ये बिहार 2.5 के विकास दर पे था और आज 10.4 के विकास दर पर है। ये बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट का बिहार। तो तेजस्वी जी के नकल करके नीतीश जी करा दिए। मात्र 46% लोग 2005 में, ये अशोक चौधरी नहीं कह रहा है, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे बिहार में जब नेता आए थे। आज 16%, 30% लोगों को इस 20 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया तेजस्वी जी का नकल करके किया। इस प्रदेश में मात्र 3% लोगों के यहाँ शौचालय था। लोहिया स्वच्छ अभियान शुरू करके इस प्रदेश के 96% लोगों के यहाँ शौचालय लगाने का काम किया, तेजस्वी जी का नकल करके कर दिए। इस घर में, इस प्रदेश में मात्र पटना जैसे शहर में भी 6 घंटे मात्र बिजली रहती थी। गांव में तो बिजली का तार भी नहीं था, हर घर बिजली पहुंचा दिया, तेजस्वी जी का नकल करके पहुंचा दिया। तो आपने सुना कि साफ साफ अशोक चौधरी ये कहते नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, ये लोग घबराहट में है, बेचैनी में है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अब इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, इसको लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर, हमारा नकल कर। इस पर भी अशोक चौधरी ने जवाब दिया है और जमकर हमला किया है तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कर रहे थे अशोक चौधरी, आपने खुद सुना है, आप इतना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स की मदद दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।